दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल की, जो हर एक व्यक्ति के हाथ में है। मोबाइल से हमें कोई कितना भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल क्योंकि आधार कार्ड और बैंक खातों से लिंक है, इसी वजह से शातिर माइंड के लोगों ने, शातिर दिमाग के लोगों ने देश के अंदर शहर ही नहीं बल्कि गांव के लोगों को भी ठगाई चालू कर दी है। और इतना ही नहीं, शहर के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग हैं, वो भी उनकी जाल के अंदर फंस रहे हैं। सरकारों को सोचना चाहिए। जब सरकार ने दबाव बनाया कि अपने मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक कराओ, अपने मोबाइल और आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक कराओ, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इतनी बड़ी पैमाने पर ठगाई हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें गरीब किसान और नौजवान तबका, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी, सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जाने अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। और जब उन खाताधारियों को बैंक से मैसेज आता है, तब उनको पता चलता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई है। यूं तो साइबर सेल ने ऐसे ही कई मामलों को पकड़ा, उजागर किया और लोगों को वापसी पैसा लौटाया। लेकिन मेरा कहना यह है कि बैंक और डाकघर और वित्तीय एजेंसियों को इस बारे में सोचना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या किसी भी ऐसे तरीकों से लोगों को इससे आगाह कराना चाहिए, और जो आदमी ठगा जाए वो तुरंत क्या कार्रवाई करे अपने पैसे को बचाने के लिए। अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और प्रति घंटे के एतबार से आप देखो तो करोड़ों रुपए की ठगाई हो रही है। और उन ठगों के आगे खाताधारी जो है बिल्कुल मजबूर है, और उसके पास में अपना पैसा वापसी लाने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो सरकारों को चाहिए कि जब सरकार ने इतना दबाव बनाया कि अपने बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक कराओ, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोग जाने अनजाने में ठगे जा रहे हैं और सरकार आंख बंद करके बैठी है। सरकार नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और सिनेमा घरों के अंदर जो एक प्रचार चलता है, उसके माध्यम से, और बैंक जो है घर घर जाकर प्रत्येक घर अपने धारकों को, अपने जो खाताधारी है उनको व्यक्तिगत रूप से बतलाएं और उनको सावधान करें। और सावधानी क्या बरतें, ये एक एक आदमी को बतलाना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी का हो या मालदार आदमी का हो, पैसा तो पैसा ही है। गरीब आदमी का जब पैसा ठगा जाता है, उसने किसी ब्याह शादी के लिए व्यवस्था बना के रखी है, परंतु वो देखता है कि खाते के अंदर से पैसे गायब हो गए। किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है और उसको पता चलता है कि उसके खाते से पैसे चले गए। तो ये सब कुछ हो रहा है और सरकारों को पूरी तरह से पता है। सरकार इसमें क्यों कार्रवाई नहीं करती है, क्यों सचेत नहीं है? हम लोगों का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन के टाइम में किया जाता है। हमारा ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना है आप लोगों को कि ये जो हमारे भ्रष्ट नेता हैं, केवल उनका ध्यान हमारे ऊपर तभी आता है जब इलेक्शन आते हैं। बाकी हम कितनी परेशानियों में जूझ रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से ये ठगाई हिंदुस्तान के अंदर जो बेवजह हो रही है, इसको बंद होनी चाहिए। इसको जो है बैंक एजेंसियां, वित्तीय एजेंसियां, डाकघर इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय हो और लोगों को इसको सावधानी क्या क्या बरती जाए वो बतलाई जाए। ये मेरी वीडियो बहुत जिम्मेदाराना वीडियो है। प्लीज़ इसको जो है अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने परिजनों में, दूर दराज जितने भी लोग रहते हैं उनमें सब में शेयर करो। और सरकार से मांग करो कि सरकार जो है इस सारी बारीकियों को, जो ठगी की बारीकियां हैं, जो इनके शातिर बदमाश जो छात्र ठग हैं, ये किस तरह से हमें ठग रहे हैं, उससे हमें सावधान करें, उससे हमें बचने का तरीका बतलाएं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि भविष्य में आपको इस तरह की वीडियो प्राप्त होती रहे।
जय हिंद, जय भारत।